सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये दोनों सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन दोनों सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों, अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सवाल है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, आगे बोला है यदि BC की लंबाई 48 मीटर, CD की लंबाई 17 मीटर और AD की लंबाई 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आगे हमें दिया है कि भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, अब इस सवाल में बच्चों हमें ये आकृति भी दे रखी है, तो इस आकृति से भी हम इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक समलंब के आकार का खेत है ABCD और इस खेत की बाड़ की लंबाई है 120 मीटर। बाड़ की लंबाई से मतलब है चारों ओर की कुल लंबाई, यानी इन चारों भुजाओं का योग ही इस खेत की बाड़ की लंबाई होगी। ठीक है, और ये हमें दे रखी है 120 मीटर। फिर आगे हमसे बोला है कि BC की लंबाई है 48 मीटर, CD की लंबाई है 17 मीटर और AD की लंबाई है 40 मीटर, यानी हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हैं। लेकिन बच्चों, AB की लंबाई हमें नहीं दी है। ठीक है, आगे हमसे बोला है कि ये जो AB भुजा है ये लंब है समांतर भुजा BC और AD पर, यानी AD और BC ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और AB इन दोनों पर है लंब। लंब का मतलब है कि भुजा AB इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है बच्चों, अब इस जानकारी से हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, भाई खेत है समलंब के आकार का, तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। और समलंब के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ पता हैं और फिर हमें इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें लंबवत दूरी यानी AB नहीं पता है। अगर हमें AB पता होती तो हम फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को फटाफट से सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ हमें AB नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, भाई इस लंबवत दूरी को निकालना है, यानी AB को निकालना है। ठीक है, चलिए फटाफट से सवाल को हल करते हैं। बाकी की चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सवाल में हमें खेत के बाड़ की लंबाई दे रखी है 120 मीटर। यहीं से हम AB की लंबाई निकालेंगे। तो देखो बच्चों, लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों खेत के बाड़ की लंबाई का मतलब क्या है, खेत के बाड़ की लंबाई का मतलब है कि खेत की चारों भुजाओं का योग। तो बच्चों 120 मीटर को चाहे आप खेत के बाड़ की लंबाई बोलो चाहे खेत की चारों भुजाओं का योग बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें खेत की चारों भुजाओं का योग लिखना है। ठीक है, तो एक भुजा है AB प्लस दूसरी भुजा है BC प्लस तीसरी भुजा है CD और प्लस चौथी भुजा है AD। तो ये हो गया खेत की चारों भुजाओं का योग, यानी खेत के बाड़ की लंबाई। और ये हमें दे रखी है 120 मीटर, तो बराबर में हम लिख लेंगे 120। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें BC, CD और AD इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ रख लेनी है। ठीक है, तो AB हमें निकालना, ये रहेगा ज्यों का त्यों, प्लस BC की लंबाई हमें दे रखी है 48 मीटर, तो यहाँ आ गया 48, प्लस CD हमें दिया है 17 मीटर, तो यहाँ आ गया 17, प्लस AD हमें दिया है 40 मीटर, तो यहाँ आ गया 40 बराबर 120। अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो AB रहेगा ज्यों का त्यों, 48 प्लस 17 प्लस 40 ये हो जाएगा प्लस 105 और बराबर 120। अब हमें 105 की साइड चेंज कर लेनी है तो AB मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा AB बराबर में है 120, इधर 105 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर 120 में से 105 घटाएंगे बचेगा 15, तो AB बराबर हो जाता है 15। ठीक है, अब सारी दूरियां मीटर में हैं तो AB की लंबाई भी किस में होगी, मीटर में, तो AB बराबर हो जाता है 15 मीटर। और बच्चों AB क्या है, AB है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो ये हमें मिल गई। ठीक है, अब हम फटाफट से खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
खेत का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो, हमें पता है कि खेत है समलंब के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है AB। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे AB और गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो दोनों समांतर भुजाएं बच्चों कौन कौन सी हैं? तो देखो सवाल में एक भुजा है AD और दूसरी भुजा है BC, तो इन दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी AD प्लस BC। अब फटाफट से मान रख लेते हैं। तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा गुणा AB हमें मिल गया है 15 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणा में AD हमें दिया है 40 मीटर, तो यहाँ आ गया 40 प्लस BC हमें दिया 48 मीटर, तो यहाँ आ गया 48। ठीक है, अब सभी दूरियां मीटर में हैं और ये क्षेत्रफल है, तो आंसर हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ हमें लिख लेना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 1 गुणा 15, ये 15 रहेगा और बटे में है 2, तो बटे में आ जाएगा 2। फिर गुणा, अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 40 प्लस 48 ये हो जाएगा 88 और यहाँ रहेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं तो 2 से 88 44 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 2 चौका 8। ठीक है, बचा 15 गुणा 44, तो इनकी हमें गुणा कर लेना है। 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66 और यहाँ लिख लेना है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आंसर, यानी खेत का क्षेत्रफल है 660 मीटर स्क्वायर। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।